नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर आने वाली है और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में बिहार में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार के विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में देखिए, चुनाव आयोग की एक टीम बहुत जल्द बिहार दौरे पर आएगी और उसके बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। भारत निर्वाचन आयोग की हाई प्रोफाइल टीम जल्द ही बिहार का दौरा करेगी और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने मगध प्रमंडल की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनावी तैयारियों में कोई कोताही ना बरती जाए। इसके साथ ही पुराने सचिवालय के सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में डीजीपी विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिन्हा गुंजियाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, प्रमंडलीय आयुक्त और मगध प्रमंडल के सभी डीएम एसपी मौजूद रहे। इसके अलावा अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया के अधिकारियों ने अपने अपने जिले में चल रही तैयारियों का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। मुख्य सचिव ने साफ बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की रिक्तियां तुरंत भरी जाए। मतदान बहिष्कार की सूचना मिले तो संवेदनशीलता से इससे निपटे। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिन्हा गुंजियाल ने बताया कि प्रत्येक 1200 मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाया जाएगा। उन्होंने चुनावी सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री समय पर पूरी करने, शैडो जोन के लिए संचार योजना तैयार करने और साथ ही पर्याप्त वाहनों से व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अवैध हथियार और कारतूसों की बरामदगी पर विशेष जोर दिया है। गुंजियाल ने कहा कि बूथों की शिफ्टिंग नहीं होगी, जरूरत पड़े तो उसी स्थान पर अतिरिक्त बूथ बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को चेतावनी दी है कि चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान को और तेज किया जाए। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी और सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय बैठकें सुनिश्चित की जाए। थानों में जब्त वाहनों के अधिग्रहण के लिए नियमित कोर्ट प्रक्रिया तेज करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा वन विभाग के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी और बूथों पर समुचित व्यवस्था के लिए अन्य विभागों से तालमेल बिठाने को कहा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने हथियार और शस्त्र दुकानों का सत्यापन, इस्तेमाल की गई गोलियों की जांच और थाने में लंबित मामलों में तुरंत निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने हर महीने जिलों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और तुरंत इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि लंबित गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती वारंटों का तुरंत निष्पादन करें। निर्वाचन और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले की जांच में तेजी लाई जाए। जब्त शराब का त्वरित विनिष्टीकरण और अवैध हथियार धारकों के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाकर कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही नवादा जिला प्रशासन की तारीफ उन्होंने की और कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई अन्य जिलों के लिए नजीर है। और इसके अलावा देखिए, मुख्य सचिव ने ऐलान किया है कि अगले 1 महीने बिहार के सभी प्रमंडलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और देखिए, बिहार में जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर आएगी और इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।